नमस्कार दोस्तों। चाहे कितनी भी विकट स्थिति आ जाए मेरे प्यारे दोस्त, अपने माँ बाप को कभी भी तकलीफ मत देना। कभी अनाथालय की ओर जाने के लिए प्रेरित मत करना। अनाथालय में जाकर के रखना नहीं, चाहे कितनी भी विकट स्थिति आ जाए, क्योंकि उसकी आहें जब निकलती है तो तुम्हारा विध्वंस नहीं सर्वनाश हो जाता है। एक ऐसा ही गंदा खून की बात मैं बता रहा हूँ, जो गंदा खून आखिर अपना गंदगी दिखा ही देता है। एक लड़का सब कुछ परिपूर्ण होते हुए भी अपने बाप को वृद्धाश्रम ले जाकर छोड़ जाता है, और वहाँ से जैसे ही रिसेप्शन पर अपना नाम पता एड्रेस लिखवा करके वापस मुड़ता है, तभी उसके बाप और उस अनाथालय का मैनेजर आपस में ठहाका मार मार के हंसते हुए देखा। इसकी तो आंखें ऐसे विस्मयाधक बोधक शब्द से परिपूर्ण हो गया कि अरे, हमने तो इनको तकलीफ़ें झेलने के लिए यहाँ भेजी है, हम अपने से छुटकारा पाने के लिए यहाँ भेजी। यहाँ तो देख रहे हैं कि वहाँ हमारे यहाँ मायूस बन के जी रहे थे, लेकिन यहाँ तो मस्ती काट रहे हैं। अभी क्षण भर भी नहीं हुआ, मस्ती लेने लगे। ये बैंक मैनेजर से, ये अनाथालय के मैनेजर से इनको तो बहुत पुरानी जानकारी लग रही है, बहुत परिचय लग रहा है इनको। इससे रहा नहीं गया और वहाँ जा कर के मैनेजर से पूछ बैठा कि महोदय, एक बात बताइए, आप जो ये मेरे पिताजी और आप इतने घुल मिल लग रहे हैं, ठहाके मार के हंस रहे हैं, क्या आप लोगों की परिचय पहले से ही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैनेजर ने जो जवाब दिया, इससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने सच्चे माँ बाप के पुत्र होंगे या पुत्री होंगी, या अपने सच्चे माँ बाप को मानते होंगे, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी समझ सके। और कमेंट में बताइएगा क्या मैंने बात बोली गलत या सही। तो दोस्तों, जानते हो उस मैनेजर ने क्या जवाब दिया? वो बोला कि आज से 30 साल पहले यहीं से इन बाबूजी ने मेरे ही आश्रम से एक लड़के को गोद लिया था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये खून किसका है, किस गंदगी का खून है जो आज इनको गंदा रूप दिखा दिया, और जीवन भर उनको लालन पालन करते रहे, और आज वही गंदगी इनको अपने से हटा करके, क्योंकि गंदगी बर्दाश्त नहीं करता साफ वाले को, गंदगी खुद गंदगी तक रहना चाहता है, यहाँ पहुँचा दिया। जहाँ से तुम गए थे वहाँ पर तुमने इनको लाकर रख दिया। ये बात सुनकर वो बहुत मायूस हुआ और अपने पिता के चरणों पर गिर गया, और उस मैनेजर से विनती करने लगा कि मुझे मेरे बाबूजी को लौटा दीजिए, मैं उनको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन उस पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे अब वैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है जहाँ मेरी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़े। दोस्तों, मेरी बातें आपको कहाँ तक अंदर से झकझोरी है, ये तो आप ही जान सकते हैं, या ऊपर वाला ही जान सकते हैं। लेकिन आप समझे ना समझे, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप वैसी गलती नहीं करना, अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना, चाहे आप वो माने ना माने। हम बहुत सारे माता पिता को भी देखते हैं कि वो सिर्फ एक तरफ ही बात करते हैं, समझ चुके होंगे, लेकिन औरों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं उन माता पिता से भी गुजारिश करूँगा कि देखिए, ज़िंदगी आप ही ने दी है, लेकिन ध्यान भी सबको आप ही को रखना पड़ता है। किसी एक को अगर देखेंगे तो आप धृतराष्ट्र से कम नहीं।